तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था 1857 की क्रांति, यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित पूर्व भर्ती में अब तक जो आए हुए क्वेश्चन है उनका विश्लेषण सहित उत्तर, और साथ ही साथ जो यहाँ से और क्वेश्चन बनते हैं उनकी प्रश्नोत्तरी, जिसका मैंने एक वीडियो डाल दिया है। आज ये दूसरा वीडियो है जिसमें अब तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही साथ इससे और क्वेश्चन पास पास से बनते हैं वो भी मैंने यहाँ डाल दिए। तो वीडियो पूरा देखना दोस्तों। पिछला वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर बताना। अगर आपने वीडियो पिछला नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा अपने टेलीग्राम चैनल के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप ज्वाइन कर लेना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छा लगे। अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पहले प्रश्न के माध्यम से। पहला प्रश्न है कि तात्या टोपे को किस जागीरदार के विश्वासघात के कारण पकड़ा गया था। यानी तात्या टोपे का एक दोस्त था जिसके कारण विश्वासघात के कारण उनको जंगल में पकड़ लिया गया और बाद में उसको फांसी दे दी गई। और तात्या टोपे को फांसी देने के बाद राजस्थान में 1857 की क्रांति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो वो थे नरवर के जागीरदार मान सिंह नरूका। इनके विश्वासघात के कारण तात्या टोपे पकड़े गए और बाद में इनको क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। तो यह है नरवर के जागीरदार मान सिंह। अगला क्वेश्चन है कि डूंग जी को आगरा किले की कैद से छुड़ाने में किसने सहायता की। जब डूंग जी को आगरा किले में कैद कर दिया तो उनके साथी जवाहर जी ने वहां छुड़ाने के लिए प्रयास किया। तो जवाहर जी का साथ किसने दिया, तो लोठू जाट, करणा मीणा और सावता नाई। इनके सहयोग से डूंग जी को आगरा किले से छुड़वाया गया था। तो कौन थे वो, लोठू जाट, करणा मीणा और सावता नाई। ये जवाहर जी के साथ गए और आगरा किले से किन को छुड़वा लाए, डूंग जी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, लोठू जाट, करणा मीणा और सावता नाई। अगला क्वेश्चन है कि डूंग जी जवाहर जी ने किस अंग्रेज छावनी को लूटा था। डूंग जी और जवाहर जी जो शेखावटी के प्रमुख क्रांतिकारी थे, ये क्या करते थे कि अमीरों को लूटकर धन गरीबों में बांट देते थे। तो इन्होंने अंग्रेजों की छावनी थी जो अजमेर में नसीराबाद, इस छावनी को उन्होंने क्या किया था, लूटा था। बाद में डूंग जी को आगरा किले में कैद कर लिया गया जहां से जवाहर जी इनको छुड़ा कर लाए थे। अगला क्वेश्चन है कि डूंग जी जवाहर जी किस क्षेत्र से संबंधित थे। अभी हमने बात की, तो ये थे शेखावटी क्षेत्र से। कहाँ से संबंधित है, शेखावटी क्षेत्र, सिक्कर क्षेत्र, सिक्कर क्षेत्र से संबंधित है शेखावटी से। कौन, डूंग जी और जवाहर जी। अगला क्वेश्चन है कि नसीराबाद से जोधपुर जाते समय रास्ते में किस अंग्रेज कर्नल की मृत्यु हृदय गति के रुकने से हो गई थी। क्या वो कर्नल न्यूबरी थे, या कर्नल पेनी थे, या कर्नल एबोट, या कर्नल होम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल पेनी। हमने नसीराबाद सैनिक छावनी के बारे में पिछले वीडियो में देखा था, लेकिन यहाँ और जिक्र कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू होती है, नसीराबाद से। कब, 28 मई 1857 को। इसके अलावा इसके बारे में और चर्चा करें तो यहाँ मैं अलग से ले लेता हूँ पेज। तो नसीराबाद में जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था वो किसने किया था, वो किया था बख्तावर सिंह ने। तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी कौन थे, प्रिचार्ड। यहाँ अधिकारी कौन थे, प्रिचार्ड। और बख्तावर सिंह ने प्रिचार्ड से पूछा भी था कि जब इनके साथ गलत व्यवहार हो रहा था तो इन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, क्या हम विद्रोही हैं, ऐसा किन्होंने कहा था, बख्तावर सिंह ने। किने से, प्रिचार्ड से। इसके अलावा जब छावनी को लूट लिया गया तब दो अंग्रेज अधिकारियों को यहाँ मार दिया गया था। तो वो दो अंग्रेज अधिकारी कौन है, एक तो है स्पॉटिश वुड और दूसरे हैं न्यूबरी। न्यूबरी और वुड, ये दो अंग्रेज अधिकारी थे जिनकी यहाँ क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा दो अंग्रेज अधिकारी और थे जो घायल हो गए थे, लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान ओडी। ये आपको कहाँ मिलेगा, राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है RBSC की, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। जो 9वीं क्लास के चलती है वहाँ ये सीधा का सीधा दे रखा है। तो ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना, जो भी बातें मैं यहाँ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो अपने नोट्स में ऐड कर लेना। तो उसके बाद जोधपुर के जो महाराजा तख्त सिंह थे उन्होंने नसीराबाद छावनी के अंग्रेज अधिकारी को क्या दी थी, शरण दी थी। किसके राज में, कुशाल राज सिंह भी थे, उनको यहाँ भेजा था जिन्होंने अंग्रेज अधिकारियों की क्या की थी, सहायता की थी और उन्हें शरण दी थी। तो ये प्रमुख बातें थी नसीराबाद सैनिक छावनी के बारे में। तो ये बातें
आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना अगर नहीं किए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था कर्नल पेनी, जिनके हृदय गति रुकने से क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ। बिथोड़ा के युद्ध से संबंधित कुछ बातें हम और करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ जो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे, उनके बीच में, कुशाल सिंह और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुए थे, दो युद्ध हुए थे, प्रमुख दो युद्ध हुए थे। एक तो हुआ था बिथोड़ा का युद्ध और दूसरा हुआ था चेलावास का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को और ठीक 10 दिन बाद हुआ था 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध। ये दो युद्ध हुए थे और इन दोनों ही युद्धों के विजेता रहे थे ठाकुर कुशाल सिंह। इनके बारे में अलग से बात करेंगे, एक पेज अलग ले लेंगे। सबसे पहले तो बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो बिथोड़ा का युद्ध लड़ा था 8 सितंबर 1857 को। इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह था, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजा दिया था। तब जोधपुर के महाराजा कुशाल सिंह ने अपने एक सेनापति ओनाड सिंह को, उसके अलावा एक थे कुशाल राज सिंह भी, कुशाल सिंह नहीं है, ये कुशाल राज सिंह भी है। कुशाल राज सिंह भी और ओनाड सिंह को अंग्रेजों के साथ भेजा। अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व करते थे वो थे हेथकोट। कौन थे? हेथकोट। ये आए और बिथोड़ा नामक स्थान पर कुशाल सिंह और अंग्रेजों का आमना सामना हुआ, जिसमें भयंकर युद्ध हुआ। और इस युद्ध में विजय किसकी हुई? कुशाल सिंह की। और इसमें मारे जाने वाला सेनापति था ओनाड सिंह। ये ओनाड सिंह कौन है? जोधपुर के जो राजा है तख्त सिंह, उसका सेनापति है। और ये ओनाड सिंह इस युद्ध में मारा गया, जबकि अंग्रेज अधिकारी था हीथकोट, ये यहाँ से क्या कर गया? भाग गया था। तो ये युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। और इस युद्ध में विजेता कौन रहे थे? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। ये तो बात थी बिथोड़ा के युद्ध की। अब हम बात करें इसकी चेलावास युद्ध की। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह है, इनके और जो तख्त सिंह है, इनके बीच अनबन क्यों हुई? इसका प्रमुख कारण ये था कि जब तख्त सिंह ने बिथोड़ा के जो ठाकुर थे कुशाल राज, उनके स्थान पर यहाँ का ठाकुर बना दिया था कान्जी को, ठाकुर बना दिया गया। लेकिन कुशाल सिंह ने कान्जी की क्या कर दी? हत्या कर दी। तो इस वजह से इन दोनों के बीच अनबन हो गई। तब ये जो तख्त सिंह है, इन्होंने कुशाल सिंह के विरुद्ध अपनी सेना भेजी, जिनका नेतृत्व किया था ओनाड सिंह ने। लेकिन बिथोड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें कुशाल सिंह विजेता रहे और ओनाड सिंह मारा गया और हितकोट वहां से क्या कर गया? भाग गया था। आगे हम बात करें तो चेलावास युद्ध के बारे में, तो उसके बारे में ये देखिए, चेलावास के युद्ध का एक अन्य नाम भी है काला गोरा का युद्ध। ये कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। जबकि बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को। इसका नेतृत्व किसने किया? बिथोड़ा के युद्ध में क्रांतिकारियों की तरफ से तो थे कुशाल सिंह, जबकि अंग्रेज अधिकारियों की तरफ से थे पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस कौन है? ये है राजस्थान के एजीजी। और दूसरी तरफ जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मैकमोहन। इन दोनों को संयुक्त रूप से कुशाल सिंह के विरुद्ध युद्ध छिड़ गया था। और चेलावास नामक स्थान पर, कहाँ है चेलावास? पाली में। कहा जाता है कि पैट्रिक लॉरेंस की सेना और कुशाल सेना आमने सामने थी। मैकमोहन अपनी सेना लाया, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि इनमें से अपनी सेना कौन है, और ये कुशाल सिंह की तरफ चला गया। तब यहाँ कुशाल सिंह के अन्य साथियों ने मैकमोहन की क्या कर दी? हत्या कर दी, और इसका सर काटकर आहुए के किले पर लटका दिया गया। लटकाने वाला व्यक्ति कौन था? मैकमोहन का सर, वो था संगत सिंह। कहा जाता है कि संगत सिंह ने इनका सिर काटकर आहुआ के किले पर टांग दिया था। किन्होंने? संगत सिंह ने। कौन था? कुशाल सिंह का सहयोगी था। और इस युद्ध में विजय किसी की हुई? ठाकुर कुशाल सिंह की। तो ये प्रमुख बातें थी चेलावास युद्ध और बिथोड़ा के युद्ध के बारे में। आपने जो बातें सुनी नहीं आपको लगी, वो आपको क्या कर लेना है? अपने नोट्स में ऐड कर लेना है।
उसके बाद अगर हम बात आगे करें कुशाल सिंह के बारे में, कुशाल सिंह के बारे में कुछ और बातें कर लेता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है और अपने नोट्स में क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी, नहीं देखी होगी। अब जैसे ही चेलावास के युद्ध में विजय हुआ, अब अंग्रेजों की ये बात खटकी, तो 20 जनवरी 1858 को, कब, 20 जनवरी, मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ, अगर आपको सही नहीं दिख रहा है तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप ध्यान से सुन लेना, कि 20 जनवरी 1857 को एक अंग्रेज अधिकारी थे होम्स, इन्होंने क्या किया, आहुआ के किले को घेर लिया। ये बहुत खतरनाक अंग्रेज अधिकारी था, बहुत क्रूर अंग्रेज अधिकारी था। तो उन्होंने आहुआ के किले को घेर लिया। तब जो आहुआ के ठाकुर खुशाल सिंह थे, इन्होंने क्या किया, लांबिया के ठाकुर पृथ्वी, जो पृथ्वी सिंह है, इनको क्या कर दिया, किले का भार सौंपकर खुद चले गए सलूम्बर के ठाकुर केसरी सिंह के पास, और वहां से चले गए कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के पास। क्वेश्चन कैसा आएगा कि 20 जनवरी 1857 को जब होम्स ने आहुआ के किले को घेर लिया, तो ठाकुर खुशाल सिंह ने आहुआ के किले को किन्हें सौंप दिया था, तो आहुआ का किला सौंप दिया था पृथ्वी सिंह को। दूसरा क्वेश्चन ये कि आहुआ के किले को सौंप कर खुशाल सिंह किसकी शरण में चला गया था, तो सलूम्बर के थे केसरी सिंह और कोठारिया के थे ठाकुर जोध सिंह, इनकी शरण में ये चले गए थे। किन की शरण में, केसरी सिंह और जोध सिंह की शरण में। और बाद में जो होम्स थे, उन्होंने क्या कर लिया, इस किले पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद आगे कहा जाता है कि होम्स ने आहुआ में क्रांति का दमन किया था। यहाँ एक मूर्ति थी सुगाली माता की। किसकी मूर्ति, सुगाली माता की मूर्ति थी। उस मूर्ति को यहाँ से लूट कर अजमेर ले गया, लेकिन ये वर्तमान में क्या है, पाली के बागड़ संग्रहालय में आज भी संरक्षित है। उसके बाद आगे हम बात करें तो जो ठाकुर खुशाल सिंह थे, इन्होंने लगभग 1860 को क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। कहां पर, 1860 में कहां पर किया था, तो नीमच में। कहां पर, नीमच में। अब एक बात और आती है कि ठाकुर खुशाल सिंह पर कौन सा आयोग लगा था, तो टेलर आयोग। ये बात काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखनी है स्पेशल। ठाकुर खुशाल सिंह से संबंधित कौन सा आयोग था, टेलर आयोग, जिसमें ठाकुर खुशाल सिंह को क्या किया, अपराध मुक्त कर दिया था। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो कौन सा आयोग था, टेलर आयोग। विशेष तौर से ध्यान में रखनी है आपको, टेलर आयोग किससे संबंधित है, ठाकुर खुशाल सिंह से, जिसमें ठाकुर खुशाल सिंह को अपराध मुक्त घोषित कर दिया था। तो ये प्रमुख बातें थी चेलावास भी थोड़ा और ठाकुर खुशाल सिंह के बारे में। अब हम आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिनपुरा छावनी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ये एक और खास क्वेश्चन बन जाता है। इससे संबंधित जितने प्रश्न बनेंगे उनको भी साथ में मैं ले लेता हूँ। अभी देखिए विस्तार रूप से। सबसे पहले तो इस प्रश्न का उत्तर मैं बता देता हूँ कि एरिनपुरा छावनी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो मोती खान, तिलक राम और शीतल प्रसाद। इसके अलावा यहाँ सहयोग किया था आसोपा का जो ठाकुर था, आसोपा का ठाकुर था शिवनाथ। आसोपा के ठाकुर शिवनाथ ने किसका सहयोग किया था, क्रांतिकारियों का। एक बात तो ये हुई, ठीक है। और अब अगर हम बात करें तो एरिनपुरा में जो छावनी थी, यहाँ विद्रोह कब हुआ, तो यहाँ हुआ था 21 अगस्त 1857 को। एक बात ये, यहाँ अंग्रेज अधिकारी कौन थे, तो राजस्थान के जो एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस, उनके पुत्र थे अलेक्जेंडर, वो यहाँ थे अंग्रेज अधिकारी। एक मिनट, अलेक्जेंडर, जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सुन लेना और अपने नोट्स में ऐड कर लेना। कौन था अलेक्जेंडर, ये कौन है, ये अंग्रेज अधिकारी जो राजस्थान के एजीजी है उनके क्या है, पुत्र है।
ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। एरिनपुरा छावनी विद्रोह कब हुआ? 21 अगस्त 1857 को। यहाँ नेतृत्वकर्ता कौन थे? शीतल प्रसाद, मोती खां, तिलक राम। इसके अलावा आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह ने इनको क्या किया था? सहयोग किया था। अंग्रेज अधिकारी कौन थे? अलेक्जेंडर। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका राइट आंसर मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया? तो ये नारा था एरिनपुरा का। ये बात भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा कहाँ का था? तो ये नारा था एरिनपुरा छावनी का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि नीमच में सैनिकों को वफादारी की शपथ कौन दिला रहा था? तो आइए अब हम पढ़ेंगे नीमच के बारे में। इससे संबंधित कुछ और बातें होगी, वो भी साथ में मैं यहाँ रख दूंगा। सबसे पहले तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं कि वफादारी शपथ कौन दिला रहा था? तो यहाँ था कर्नल एबोट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कर्नल एबोट। ये तो है इसका राइट आंसर। दूसरा, किस सैनिक ने कर्नल एबोट को चुनौती देते हुए कहा कि अंग्रेज खुद अपनी शपथ का पालन नहीं करते? तो ये बात कही थी मोहम्मद अली बेग ने। ये तो इसके राइट आंसर है। अब नीमच से संबंधित कुछ हम बातें और कर लेते हैं, हालांकि पिछले वीडियो में हमने की थी, यहाँ और कर लेते हैं चर्चा। तो सबसे पहले कि नीमच में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 3 जून 1857 को। एक बात ये। दूसरी, यहाँ अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो यहाँ थे एबोट। क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने। और जो चुनौती दी थी वो कौन थे? मोहम्मद अली बेग। उसके अलावा यहाँ एक अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन मैकडोनाल्ड, इसे मार गिराया था मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह और क्रांतिकारियों ने। ये बात पूछी जा सकती है कि कैप्टन मैकडोनाल्ड जो अंग्रेज अधिकारी थे वो किस क्रांति छावनी से संबंधित है? तो नीमच छावनी से संबंधित है। आगे और बात करें तो यहाँ पर कुछ सैनिक टुकड़ियाँ थी। कौन कौन सी? 72वीं बंगाल नेटिव, 7वीं ग्वालियर नेटिव और बंगाल हॉर्स आर्टिलरी। ये थी यहाँ पर सैनिक टुकड़ियाँ। और यहाँ एक अफवाह भी फैली थी कि आटों में हड्डियों को चूरा मिला दिया, हमने बात की थी। तो अर्जुन सिंह ने सैनिकों के सामने रोटियां बनाई, खाई, तब जाकर सैनिक क्या हुए थे? संतुष्ट हुए थे। उसके अलावा नीमच से भागे अंग्रेज परिवार के 40 सदस्यों ने चित्तौड़गढ़ के डूंगला गांव में रूगाराम किसान के घर में क्या ली थी? शरण ली थी। उसके अलावा मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इन अंग्रेजों को पिछोला झील के जग मंदिर में ठहराया और गोकुल चंद मेहता को इनकी सुरक्षा की क्या दी? जिम्मेदारी दी। कौन? जो 40 अंग्रेज अधिकारी भागे थे उनको आगे किसने शरण दी थी? मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने पिछोला झील के जग मंदिर में ठहराया और गोकुल चंद मेहता की देख रेख में इनकी क्या हुई? सुरक्षा हुई थी। और उसके अलावा नीमच के क्रांतिकारियों को शाहपुरा रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्या दी थी? शरण दी थी। नीमच से जो क्रांतिकारी थे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि नीमच से क्रांतिकारी जो थे वो क्रांतिकारी, उनको शरण किसने दी? तो शाहपुरा रियासत के शासक थे लक्ष्मण सिंह। इन्होंने शरण दी थी किन को? नीमच से भागे क्रांतिकारियों को। ये बात भी आपको अपने नोट्स में क्या कर लेनी है? ऐड कर लेनी है। और ये जो क्रांतिकारी थे टोंक होते हुए कहाँ पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। उसके अलावा जब मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावरस जब यहाँ आया तो शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह ने किले के दरवाजे नहीं खोले थे, लेकिन बाद में सावरस ने 8 जून 1857 को नीमच पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। कब? 8 जून 1857 को सावरस ने। और ये सावरस ने जो एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस, उन्हें निर्देश दिया, तब जाकर यहाँ अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। ये प्रमुख बातें किसके बारे में थी? नीमच क्रांति के बारे में। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि अमरचंद भाटिया को कहाँ फांसी दी गई? तो अमरचंद भाटिया क्या है? राजस्थान के प्रथम शहीद है और इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है? मंगल पांडे भी कहा जाता है।
तो इन्हें कहाँ फांसी दी गई थी? ग्वालियर में सराफा बाजार में। और अमरचंद भाटिया कहाँ के हैं? तो राजस्थान में बीकानेर जिले के हैं अमरचंद भाटिया। इन्होंने 1857 की क्रांति में प्रमुख रूप से भाग लिया था और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे इनको अपने खजाने से खूब धन दिया था इन्होंने। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया और ग्वालियर में सराफा जो बाजार है वहाँ पर इन्हें बीच गली में क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि कोटा में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो अब हम बात करेंगे कोटा से संबंधित, और जितने और क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम इसमें चर्चा कर लेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, इसको तोड़ेंगे और मरोड़ेंगे। सबसे पहले तो कोटा में 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा जयदयाल, मेहराब खां और रतनलाल। जयदयाल, मेहराब खां और रतनलाल। ये रतनलाल आपने नाम नहीं सुना होगा, अब सुन लिया है तो अपने नोट्स में ऐड कर लेना। रतनलाल किस छावनी से संबंधित है? हालांकि कोटा छावनी नहीं है, तो कोटा में जो क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, उससे संबंधित है रतनलाल, जयदयाल और मेहराब खां। अब इससे संबंधित और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। अब हम बात करें आगे, तो सबसे पहले यहाँ कोटा में जो क्रांति हुई थी, यहाँ 5 अंग्रेज अधिकारियों की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपको नाम ध्यान में रखने हैं। कौन थे? मेजर बर्टन, फ्रैंक, ऑर्थर, डॉक्टर सेडलर और कोटम। इनमें से फ्रैंक और आर्थर ये क्या थे? मेजर जो बर्टन थे इनके पुत्र थे। और मेजर बर्टन कौन है? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट है। और कहते हैं कि मेजर बर्टन का सर काट कर कोटा की गलियों में घुमाया था। किसने काटा था? नारायण सिंह, यहाँ नारायण है, नारायण सिंह और भवानी सिंह ने इनका सर काट कर कोटा की गलियों में घुमाया था। और ये 500 अंग्रेज अधिकारियों को आप विशेष तौर से नाम ध्यान में रखना है, सेकंड ग्रेड में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो ये ध्यान में रखना है कि ये अधिकारी कौन थे। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कोटा से संबंधित इनमें से कौन से संबंधित है, कौन नहीं है। तो ये 500 नाम आपको ध्यान में रखने हैं, मेजर बर्टन, फ्रैंक, ऑर्थर, सेडलर और कोटम। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा यहाँ जो जयदयाल, मेहराब खां थे और रतनलाल थे, उनके अलावा नारायणी पलटन और भवानी पलटन, ये 2 सैनिक टुकड़ियाँ थी जो क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। इसके अलावा आगे हम बात करें तो अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने करौली के महाराजा मदन पाल की सहायता से 30 मार्च 1858 को पुनः कोटा पर क्या किया? अधिकार किया। 15 अक्टूबर को कोटा में क्रांति शुरू हुई थी, 15 अक्टूबर 1857 को, और 15 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च तक यहाँ किसका शासन रहा? क्रांतिकारियों का। लेकिन 30 मार्च को रॉबर्ट्स ने करौली के जो मदन पाल सिंह थे उनके सहयोग से यहाँ पर क्या किया? पुनः अधिकार किया। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में आ चुका है सीधा सीधा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोटा के जो महाराजा राम सिंह द्वितीय थे, इनकी तो क्या की गई? तोपों की सलामी घटा दी गई, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ अंग्रेज अधिकारियों का मानना था कि यहाँ राम सिंह ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया था, इसलिए इनकी तोपों की सलामी घटाकर 17 से घटाकर कितनी कर दी? 13 कर दी। जबकि करौली के जो मदन पाल सिंह थे, इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया, तो इन्हें क्या किया कि तोपों की सलामी बढ़ाकर 13 से कितनी कर दी? 17 कर दी। इसके अलावा मदन पाल सिंह को एक सम्मान दिया गया था जिसका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। वो नाम था, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये साफ कर दूँ, 1 मिनट दोस्तों। तो मदन पाल सिंह को जो सलामी दी गई थी, वो सम्मानित किया गया था, वो था ग्रेड कमांडर ऑफ इंडिया। ग्रेड कमांडर ऑफ इंडिया से किसे नवाजा गया? तो ये जो करौली के शासक थे मदन पाल सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया, जिस वजह से उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा हमने देख लिया कि रॉबर्ट्स ने इन पर पुनः अधिकार कर लिया था। कब? 30 मार्च 1858 को। तो ये प्रमुख बातें थी कोटा के बारे में। और कोटा में क्या हुई थी? एक जन आंदोलन हुआ था। सैनिक छावनी न होते भी लगभग 6 महीने तक
क्रांतिकारियों ने कोटा के किले को घेर लिया और उस पर अपना शासन चलाया था। तो ये प्रमुख बातें थी कोटा छावनी के कोटा में जो जन आंदोलन हुआ था उससे संबंधित। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय जैसलमेर के शासक कौन थे? तो उस समय जैसलमेर के शासक थे दोस्तों रणजीत सिंह। एक चीज और बता देता हूं, जो ये रणजीत सिंह है इन्हें अंग्रेजों ने क्या किया था, 2000 की भेंट और खिलत प्रदान किया था। खिलत उपाधि से क्या किया था, नवाजा था। किनको? रणजीत सिंह को। इसके अलावा जो जयपुर के राम सिंह द्वितीय उन्हें एक सम्मान था सितारे हिंद। ये देखिए राम सिंह है, ये जयपुर के शासक है। कहाँ के हैं? जयपुर के। राम सिंह द्वितीय, कोटा के राम सिंह द्वितीय अलग है, जयपुर के राम सिंह द्वितीय अलग है। जयपुर के जो राम सिंह थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिस वजह से इसे एक उपाधि से सम्मानित किया गया था, वो थे सितारे हिंद। सितारे हिंद। और इसके अलावा क्या किया था, कोटपुतली की जागीर दी थी। किनको? राम सिंह द्वितीय को। इसके अलावा जो मदन पाल सिंह थे करौली के, उन्हें हमने देख ही लिया कि कमांडर ऑफ इंडिया के उपाधि से नवाजा गया था। और कोटपुतली और सितारे हिंद की उपाधि से नवाजा किसे गया था, राम सिंह द्वितीय को। जबकि जैसलमेर के जो रणजीत सिंह से उन्हें 2000 भेंट प्लस खिलत प्रदान की थी। ये बातें आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? ये बात हमने देख ली, अमरचंद भाटिया को। आगे 1857 की क्रांति के समय जैसलमेर का शासक हमने देख लिया रणजीत सिंह, ये दोबारा रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन, ठाकुर खुशहाल सिंह ने आत्मसमर्पण कब किया? ये हमने जहां विशेष तौर से विस्तृत चर्चा की थी, आहुआ के जो किले में वहां भी थोड़ा चलावास का युद्ध हुआ था, तो वहां हमने देखा था कि 1860 में नीमच में क्या किया था, आत्मसमर्पण किया था। एक टेलर आयोग इनके लिए गठन किया गया, टेलर आयोग का, जिन्हें इन्हें दोष मुक्त कर दिया गया था। वो टेलर आयोग था। टेलर आयोग किससे संबंधित है? ठाकुर खुशहाल सिंह से। तो आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि आहुआ में विद्रोह की प्रेरणा कौन माने जाते हैं? तो ठाकुर खुशहाल सिंह तो थे ही, उसके अलावा आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह, गुलर के ठाकुर बिशन सिंह और आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है वो सभी आ रखे हैं, ये विशेष तौर से एक दो एग्जाम में आ चुका है, तो ये ध्यान में रखना है। आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह, बिशन सिंह और अजीत सिंह, ये तीनों किससे संबंधित है? आहुआ के विद्रोह से संबंधित है। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि धौलपुर में विद्रोह कब हुआ था? आइए अब हम धौलपुर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो धौलपुर में विद्रोह कब हुआ था? तो धौलपुर में विद्रोह हुआ था 27 अक्टूबर 1857। इसके अलावा इससे संबंधित और बातें हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब हम इससे संबंधित कुछ विशेष बातें और देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ हम देखेंगे कि धौलपुर में जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? 27 अक्टूबर 1857 को। यहाँ के शासक कौन थे? भगवत सिंह। और ये किसके सहयोगी थे? अंग्रेजों के। अंग्रेजों के सहयोगी थे कौन? भगवत सिंह। और यहाँ क्रांतिकारी कौन थे? विशेष तौर से ध्यान में रखना है, राव रामचंद्र, हीरालाल और गुर्जर देवा। अब हम बात करें तो ग्वालियर से 2000 क्रांतिकारियों ने धौलपुर में प्रवेश किया और लगभग 2 महीने तक कहाँ? धौलपुर में अधिकार रखा। कहाँ के क्रांतिकारियों ने? ग्वालियर के। और बाद में पटियाला से 300 सिख रेजिमेंट ने धौलपुर क्रांति का क्या किया? दमन किया। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। और राजस्थान की एकमात्र रियासत है जहाँ क्रांति का प्रारंभ करने वाला और दमन करने वाला दोनों ही कौन थे? बाहरी थे। राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जहाँ क्रांति का प्रारंभ करने वाले क्रांतिकारी और उसका दमन करने वाले भी दोनों ही कौन थे? बाहरी थे। वो कौन सी रियासत थी? धौलपुर। यहाँ का नेतृत्व तो किसने किया? रामचंद्र राव, हीरालाल और देवा। गुर्जर ने, ग्वालियर के क्रांतिकारी ने विद्रोह किया और पटियाला से सिख रेजिमेंट ने इनका दमन किया था। तो ये प्रमुख बातें थी धौलपुर क्रांतिकारी के बारे में। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकमात्र शासक कौन था
जिसने अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना रियासत से बाहर भेजी थी, तो ये थे बीकानेर के सरदार सिंह, जिन्होंने हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बाड़लू नामक स्थान पर अपनी सेना भेजी थी। कौन थे बीकानेर के सरदार सिंह। आगे हम बात करें तो इसके बारे में एक चीज और बता देता हूं। जो सरदार सिंह थे, इनको अंग्रेजों ने क्या दिया था? सरदार सिंह को अंग्रेजों ने टिब्बी परगने के 41 गांव भेंट किए थे। कितने गांव? 41 गांव भेंट किए थे। किसको? बीकानेर के शासक सरदार सिंह को। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धौलपुर में विद्रोह का दमन करने के लिए किस रियासत की सेना भेजी गई थी? तो ये थी पटियाला रियासत की, जबकि ग्वालियर की रियासत ने यहाँ क्या किया था? अधिकार किया था और पटियाला के यहाँ दमन किया था। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है किस शासक ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया, जिसके बदले में अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली की जागीर दी थी? हमने ये बात की थी पहले। तो ये कौन थे? ये थे राम सिंह द्वितीय। कहाँ के? जयपुर वाले राम सिंह द्वितीय। जबकि सरदार सिंह तो जो बीकानेर के थे, उन्हें टिब्बी परगने के 41 गांव भेंट किए थे। जबकि करौली के मदन पाल सिंह थे, उनको अंग्रेजों ने क्या दिया? ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि से नवाजा था। ये बातें, प्रमुख बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? तो जयपुर का शासक था राम सिंह द्वितीय। और कोटा का भी शासक कौन था? वो भी राम सिंह द्वितीय था, लेकिन वो अलग है, ये अलग है। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने किस शासक को उसकी सेवाओं के बदले टिब्बी परगने के 41 गांव उपहार में दिए थे? ये हमने अभी भी पढ़ा था। तो बीकानेर के सरदार सिंह को दिया था। भगवंत सिंह हमने देख लिया, स्वरूप सिंह मेवाड़ के थे, राम सिंह, ये इनके बारे में पहले देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? ये ऐसे ही यहाँ पर लिख दिया गया दोस्तों, गलती से प्रिंट हो गया ये नवाब वाला, ये आप यहाँ काट देना। तो टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था मीर आलम खां। एक मिनट में लाल कर देता हूँ उसको। मीर आलम खां ने, और इनके साथ कौन थे? नासिर मोहम्मद खान भी थे। ये बात ध्यान में रखना। नेतृत्व तो इसने किया था मीर आलम खान ने, और इनके सहयोगी कौन थे? नासिर खां मोहम्मद। और यहाँ के नवाब कौन थे? वो थे वजीरुद्दौला, जो ईसाई राजा थे। ईसाई राजा वजीरुद्दौला यहाँ के नवाब थे। तो टोंक में क्रांति कब हुई थी? 10 जून 1857 को। इसके अलावा आगे हम बात करें तो टोंक की प्रजा ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया था। उसके अलावा अगर बात करें तो मुंशी जनजीवन राम की डायरी के अनुसार टोंक से 600 मुजाहिद जफर की सहायता तो दिल्ली पहुंचे थे। उसके अलावा मोहम्मद मुजीब का एक ग्रंथ है आजमाइश, मोहम्मद मुजीब का ग्रंथ है आजमाइश, उसके अनुसार टोंक की महिलाओं ने भी किसका साथ दिया था? क्रांतिकारियों का साथ दिया था। इस क्रांति में भाग लिया था। कहाँ की महिलाओं ने? टोंक की महिलाओं ने। ठीक है, किसके अनुसार? मोहम्मद मुजीब का एक ग्रंथ है आजमाइश के अनुसार। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय टोंक का नवाब कौन था? हमने देख लिया, वजीरुद्दौला। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय अलवर का शासक कौन था? ये यहाँ पर अब हम बात करेंगे अलवर की। सबसे पहले तो अलवर में क्रांति कब हुई थी? तो 11 जुलाई 1857 को। कब? 11 जुलाई 1857 को। यहाँ का शासक कौन था? बने सिंह। शासक कौन था? बने सिंह। इसके अलावा यहाँ जो विद्रोह किया था अलवर में, तो वो कौन था? फैजल खां। फैजल खां। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और अपने नोट्स में क्या कर लेनी है? ऐड कर लेनी है कि 1857 की क्रांति के समय अलवर में जो विद्रोह किया था क्रांतिकारी कौन थे? फैजल खां थे। यहाँ का शासक कौन था? बने सिंह था। और ये क्या था? अंग्रेजों का सहयोगी था। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद मुजीब के नाट्य या ग्रंथ आजमाइश, ये देखिए आजमाइश के अनुसार किस रियासत की महिलाओं ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था? तो टोंक की महिलाओं ने भाग लिया था। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि नसीराबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? हमने देख लिया, बख्तावर सिंह।
उसके अलावा उनके सहयोगी हीरा सिंह भी थे। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है कि सीकर क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता जो अमीरों को लूटकर गरीबों में धन बांट देते थे, हमने पहले बात की थी, डूंग जी और जवाहर जी। तात्या टोपे को फांसी कब और कहाँ दी गई? तो तात्या टोपे को फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश, शिप्रा नदी के तट पर। कहाँ? शिप्रा नदी के तट पर तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। इसी फांसी के बाद राजस्थान में 1857 की क्रांति समाप्त हो गई थी। तो ये थी 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक दो चीजें और देख लेते हैं कि अजमेर नगर था, अजमेर नगर में क्रांति कब हुई? अजमेर नगर में क्रांति हुई थी 9 अगस्त 1857 को। अजमेर नगर की बात की जा रही है, 9 अगस्त 1857 को। और यहाँ जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने कुशल सिंह या खुशहाल राज सिंह के नेतृत्व में राज की सेना को अजमेर भेजा था और कर्नल डिक्सन ने ब्यावर से मेर रेजिमेंट को अजमेर भेजा था। उड़ीसा से यूरोपियन सैनिकों की सैन्य टुकड़ी भी अजमेर पहुंची, अतः अजमेर पर पुनः शांति स्थापित हुई थी। ये तो बातें थी अजमेर नगर के बारे में। और अगर हम बात करें तो संपूर्ण राजपूताना में बूंदी ही एक ऐसी रियासत थी जिसने अंग्रेजों या किसी रियासत का साथ नहीं दिया। आगे हम और बात करें तो डूंग जी और जवाहर जी के बारे में कुछ और देख लेते हैं। डूंग जी और जवाहर जी तो एक अलग पेज लेते हैं। डूंग जी और जवाहर जी थे, और डूंग जी को और जवाहर जी को देखिए अलग अलग बता देता हूँ। डूंग जी को एक बार तो आगरा किले में कैद कर लिया था, लेकिन बाद में पुनः इन्हें कैद कर लिया गया था और मेहरानगढ़ दुर्ग में यहाँ बंदी बनाकर, मेहरानगढ़ जो जोधपुर है वहाँ पर इनको बंदी बनाया था। ये केकीमेट गिरदड़ा जैसलमेर क्षेत्र में थे, वहाँ से उन्हें पकड़ लिया गया और मेहरानगढ़ दुर्ग में कैद कर लिया। यहीं कागा नामक स्थान पर इनका अंतिम समय बीता, यहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके अलावा यहीं पर इनका अंतिम संस्कार किया गया था। कहाँ पर? कागा नामक स्थान पर। जबकि जो जवाहर जी थे, जवाहर जी, इनको संरक्षण दिया था बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने। बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने इनको संरक्षण दिया था। और कहाँ पर? खेरकट्टा नामक स्थान पर। खेरकट्टा नामक स्थान पर जवाहर जी को संरक्षण दिया था। किन्होंने? बीकानेर के रतन सिंह ने। तो दोस्तों ये प्रमुख बातें थी राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में। अब हमारा वीडियो होता है क्रांति से संबंधित पूर्ण। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना। अपनों दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताना। जो मैंने चीज़ें नहीं बताई थी वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। अब मिलेंगे नेक्स्ट एक नया टॉपिक लेके एमसी क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।